हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हमने सेट थ्योरी फिनिश किया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपका चैप्टर 2 है। और अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, तो पूरा जो कैलकुलस है ना, आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप 12 में जाएंगे, सो कैलकुलस जो टॉप मतलब ऐसे में बोलूं आपके मैथ्स का जो पार्ट है, ठीक है ना, इसका बैकबोन है क्या, ये जो टॉपिक है, खास करके रिलेशन एंड फंक्शंस, खास करके फंक्शंस। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप जेई की बात कर लीजिए, आप पीजीटी की बात करिए, टीजीटी की बात करिए, या कोई भी एग्जाम जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स सिलेबस है, आप देखेंगे कैलकुलस से क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं। और कैलकुलस भी दो पार्ट में हम फर्दर डिवाइड करते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। तो पूरी कैलकुलस जो है, आप देखेंगे वहां पे एक टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो क्या, फंक्शंस। ठीक है। सो फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें जरूरत पड़ेगा रिलेशंस, और रिलेशंस को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट का, वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो अल्टीमेट फंक्शंस को की कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। मैं दो सेट्स पे लेता हूं, फिर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब समझिएगा, ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक। तो अगर इनका मैं बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो इससे पहले समझते हैं हम नंबर्स की बात करें। सो नंबर्स में जैसे मैं बोलता था 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो रिजल्ट आप क्या बोलते थे कि सर रिजल्ट 6 होगा। उसी तरीके से अगर यही मैं सेंस लेके चलूं और बोलूं कि मुझे दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो नंबर्स में तो बड़े आसानी से आप बोल देते थे कि 6 होगा, लेकिन आपको पता है सेट्स में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेट्स कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, आपके फैन भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। तो आपको जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि जो दोनों सेट्स मैं ले रहा हूं उनके एलिमेंट्स, जो अगर मैं बात बोलूं नंबर सी हो, केवल ऐसा नहीं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट तो नहीं आएगा ना कि 2 × 3 = 6 ना। तो यहाँ पे जब सेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। और यही जो मल्टीप्लाई करने की मैं बात बोल रहा हूं ना, जो सेंस बोल रहा हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब दो सेट्स को आप ऐसे समझे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर। अब समझिएगा, आप एक टर्म है जिसको अगर मैं बोलूं कि पेयर, आप जानते होंगे ना पेयर, आप थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आए होंगे, जैसे 1, 2, ये इसको क्या बोलते थे आप, ऑर्डर्ड पेयर। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लेते हैं दो सेट्स का ना, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके जो रिजल्ट्स या जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं ऐसे। जहां पे जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो सेट ए का मेंबर होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो किसका मेंबर होगा, सेट बी का मेंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो बस अब करना कैसे है ये चीज आप समझ लीजिए। तो जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ग्राफिकली, और उसके बाद फिर जो है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिफाइन करूंगा। अब देखिए सेट्स हैं, तो यहां पे सेट्स को ना ऐसे,
ये नोटेशन हम आगे यूज करेंगे। इस तरीके से सेट्स के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, एक है सेट ए, एक है सेट बी, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं ए और बी, और इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 और 2 फॉर एग्जांपल। अब जब मैं बोलता हूं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कैसे, मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिएगा। एक एलिमेंट पकड़िए, उसको सेट ए का, उसको सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। फिर सेकेंड एलिमेंट सेट ए का चूज करिए, और फिर इसका जो है सेट बी के साथ जितने एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। और इस तरह से आपको यही करना है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे एक एक एलिमेंट को पकड़िए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को आप के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाइए, ठीक है ना। बस यही प्रोसेस है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब यहाँ पे इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा a,1। देखिए मैं ए को पकड़ूंगा, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ इसको मैं ऐसे समझे ना मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे सेट्स में मल्टीप्लाई करना मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाना। तो a,1 फिर a,2। अब ये सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मैं ए का ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। अब ए खत्म हुआ, बी पे आइए, फिर सेम प्रोसेस बी के साथ, तो b,1 और उसी तरीके से b,2, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट्स का। तो बस अब मैं डिफाइन कर सकता हूं। अब मैं जो डिफिनीशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसी तरीके से आप लिखिए। तो लिखना मतलब अब इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। सो मैं लिखता हूं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, ठीक है ना। then their Cartesian product, then their Cartesian product is denoted by कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन ये होता है, मैं आपको पहले ही बताया। एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने क्या बोला था, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आते हैं तो कैसे a,b सच दैट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो एजम्पशन है कि जब ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा ना इस फर्स्ट सेट का होगा, और सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड सेट का होगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर में। तो जहाँ पे ए जो होगा कैपिटल ए का मेंबर होगा, ठीक है ना, एंड बी जो होगा सेकेंड सेट का मेंबर होगा, ठीक है। बस कार्टेशियन प्रोडक्ट का बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, या यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमने कर लिया यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी एक कर दिया, तो ये एग्जांपल के तौर पे भी आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है क्या उसको पहले समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर जो भी दो सेट्स ले रहे हैं आप, इनमें से कोई एक इम्पटी हो जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें कोई भी अगर एक सेट इम्पटी हो जाए ना तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, इम्पटी हो जाता है, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ए को आपने फाइव ले लिया या फिर बी को फाइव ले लीजिए, और मान लीजिए ए को फाइव लिया आपने, बी को कोई भी सेट लीजिए, ये जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या आएगा,
ध्यान दीजिए डिफिनीशन के हिसाब से ए के एलिमेंट्स को मैं लूंगा बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ऐसे मैं बनाते जाऊंगा ना। अब चूंकि ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मैं ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से कैसे बनाऊंगा, तो ये क्या आ जाता है, इम्प्टी सेट आता है उस केस में। मतलब मैं पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो यही है इफ ए और बी और बोथ दिस इज इम्प्टी मतलब नल सेट, देन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा। देन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्टी सेट होता है। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं टू ऑर्डर्ड पेयर्स लेता हूं, ठीक है ना, टू ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी, और दूसरा ऑर्डर पेयर मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी डी, दो ऑर्डर पेयर्स मैंने लिया और ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। मैं कब बोलूंगा, जैसे नंबर में बोलते थे ना 2 = 2, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जब ये दोनों दो ऑर्डर पेयर्स मैं लेता हूं ये इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, आपको ये पता है। इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल है तो क्या होगा, और उल्टा भी ट्रू होता है ऐसे। तो कब दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, जब पहले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दूसरे के सेकेंड पहले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दूसरे के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। दैट मीन्स क्या, A = C। देखिए पहले का फर्स्ट सेकेंड के फर्स्ट के इक्वल हो एंड पहले का सेकेंड कोऑर्डिनेट दूसरे के सेकेंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। दैट मीन्स B = D। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब कोऑर्डिनेट वाइज एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इफ अगर मैं ए की कार्डिनलिटी को, एक कार्डिनलिटी के लिए हम मतलब क्या, अगर ए फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है p, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। एंड कार्डिनलिटी ऑफ b मान लीजिए मैं ले लेता हूं q, देन कार्डिनलिटी ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होती है, p × q, मतलब p × q। ये याद रखिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर सेट A में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट B में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, और इनको आप जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं ना दोनों सेट्स में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेट A की कार्डिनलिटी क्या है 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2। अब मैं बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 2 × 2 कितना होगा 4, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये वेरीफाइड भी है, इसी एग्जाम्पल से आपका वेरीफाइड है। अब फ्रेंड्स इतनी चीजें अगर आप समझ चुके हैं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही। अब आप चाहें ना जितने भी नंबर ऑफ सेट्स लेना चाहें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूं तो जितने सेट्स होंगे ना, और मतलब आप इस तरह से बनाएं, अगर 3 सेट्स लेते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, A, B, C, सच दैट A जो होगा वो पहला सेट का मेंबर होगा, B जो होगा उसी सेट का मेंबर होगा, C जो होगा B जो है कैपिटल B का, और C जो है थर्ड सेट का मेंबर होगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट है कि आप अगर बोले ना कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट और B और A का कार्टेशियन, मैं ऑर्डर बदल दिया, तो ये आपस में इन जनरल इक्वल नहीं होते फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपस में इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। ये भी आप एक रिजल्ट है जो कि आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या मैं इसको थर्ड वाले को लिख ही देता हूँ ना, थर्ड वाले को मैं लिख देता हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड नहीं फोर्थ कॉन्सेप्ट में, इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पेयर जो बनाएंगे ना वो बदल जाएगा। अब जैसे बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर पेयर का वो सेट बी का होगा। तो जैसे यहीं पे अगर आप बी क्रॉस ए बनाते, ठीक है ना, बी क्रॉस ए बनाते तो यहाँ पे एलिमेंट उल्टा होता ना, अब बी का एलिमेंट पहले आता तो जैसे ऐसे आते 1, ए, ठीक है ना, उसी तरीके से 1, बी, और भी 2 एलिमेंट्स आते हैं तो इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्डर बदल गया एलिमेंट्स का, समझ में आ गया। तो इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालें, ए बी का वो इक्वल नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और ए का, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप क्रॉस हम यूज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो ये था फ्रेंड्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब क्वेश्चन देखिए जो बनते हैं इस पे, तो अब सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन 1 यही से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या बोला है, इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं और बोल रहा है ना कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, आपस में इक्वल हैं, तो आप x और y की वैल्यू निकालें। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो एंड सेकेंड एलिमेंट बोलना नहीं चाहिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है आपस में इक्वल हो। तो बस यहां से आप सीधे सोल्यूशन पे आ सकते हैं। सो ये इक्वल है तो दिस विल इंप्लाई इफ दिस इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट इसका कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। दैट मीन्स x/3 + 1 किसके इक्वल होगा, 5/3 के। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, आप इक्वेशन बनते जाएंगे, आप बस सॉल्व कर लीजिए। दिस 1 को इधर लाएंगे तो 5/3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3/2, सॉरी 5 - 3/3, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए x/3 इक्वल टू 2/3, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से जब ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट इसके सेकेंड के इक्वल होगा। सो y - 2/3 दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से आप सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 और यहां से 3/3 और दिस इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू हमने क्या निकाला 2 और y की वैल्यू हमने क्या निकाला, यहां से मैं लिख देता हूं, y की वैल्यू हमने निकाला 1। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा बेसिक यहां से समझ में आ जाएगा आपको। बोल क्या रहा है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज दिस, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बस फ्रेंड्स अभी ये कार्डिनलिटी पे आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है सेट ए की कार्डिनलिटी जो है वो कितनी दी हुई है 3। सेट बी की कार्डिनलिटी यहां से आप निकाल लेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी 3 हो गया। और रिजल्ट हमने जस्ट अभी किया था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 होगा। ये रिजल्ट मैंने साफ साफ आपको यहाँ पे लिखा था, ये देखिए थर्ड वाला रिजल्ट। आसानी से हो गया, वेरी गुड। चलिए थर्ड पे आते हैं। इफ G इज दिस सेट, H इज दिस सेट, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। देखिए अब यहीं पे इंटरेस्टिंग केस बन गया, ठीक है। मैंने जो बोला था, चलिए आपको पहले मैं G क्रॉस H निकाल देता हूं और फिर उसी तरीके से H क्रॉस G भी बस आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये G है, ये मेरा H है,
इसके एलिमेंट जो है जी में 7,8 और इसके एलिमेंट 5, 4, 2, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, जी क्रॉस एच, ठीक है ना। क्या निकालना होगा, यहाँ यही से मैं कर दूं, चलिए यही से मैं स्टार्ट करता हूं। तो जी क्रॉस एच क्या होगा, मैंने आपको बोला था जी क्रॉस एच में एक एक एलिमेंट पकड़िए, पहले जी के एक एलिमेंट पकड़िए, एच के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7,5, फिर 7,4, फिर क्या 7,2, ये बना दिया आपने। फिर अगला एलिमेंट पकड़िए, अगला एलिमेंट मतलब 8 पकड़िए और जी का और एच के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,5, 8,4 और यहाँ पे 8,2, ये हो गया मेरा ऑर्डर पेयर, मतलब जी क्रॉस एच। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो जी क्रॉस एच में टोटल 6 एलिमेंट आएंगे आपके सामने है। उसी तरीके से फ्रेंड्स उल्टा जब जाएंगे आप, मतलब जब एच क्रॉस जी निकालेंगे, ठीक है ना, तो उल्टा आएगा। अब यहाँ पे क्या करना, एच के एक एक एलिमेंट को लेना होगा और फिर जी के एलिमेंट्स के साथ आपको ऑर्डर पेयर। तो एच का एलिमेंट मान लीजिए पहला मैं 5 चूज करता हूं, तो 5 लेंगे और जी का 2 एलिमेंट्स है ना, तो 5,7 और उसी तरीके से 5, क्या है 8 है, तो 5,8, प्लीज चेक करिएगा। फिर अगला एलिमेंट लीजिए, कहाँ गया, 4 लीजिए, तो उसी तरीके से 4,7 और 4,8, ठीक है। अब इसी तरह से आप 2 ले लेंगे, तो 2,7 और 2,8, प्लीज चेक करिएगा। ये टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो कितना आसान है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस मतलब फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स होंगे। यहाँ बोला इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आप करेक्टली स्टेटमेंट को लिखिए। चलिए, सो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आप करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, इफ P को M और N, P में 2 एलिमेंट्स है M और N, Q में जो है N और M एलिमेंट्स, बस क्या किया है, एलिमेंट्स को बस इधर उधर ऑर्डर बदल दिया, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हो गए फ्रेंड्स ना, ध्यान दीजिए दोनों सेट्स इक्वल हो गए। देन बोल रहा है P क्रॉस Q जो है कितना हो जाएगा ये, तो फ्रेंड्स ये तो गलत है। P में P की कार्डिनलिटी क्या है, वो मेरा 2 है। Q की कार्डिनलिटी जो है Q की कार्डिनलिटी क्या है, ये भी 2 है। ध्यान दीजिए Q की कार्डिनलिटी भी यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ Q सेट Q, ये भी क्या है 2 है। तो हम रिजल्ट जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q क्या होगा, अलग अलग कार्डिनलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4। तो आने कितने चाहिए, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बोल क्या रहा है ना कि करेक्टली आप लिखिए, तो चलिए P क्रॉस Q को आप ऐसे लिख दीजिए। P का एक एलिमेंट पकड़िए, सबके साथ ऑर्डर पेयर, तो M मैंने पकड़ा, P का एलिमेंट N है और यहाँ पे M है, तो M, M, प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट मैं N पकड़ूंगा, N और यहाँ पे N है, तो N, N और N, M, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा एक्चुअल बनेगा P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 4 एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है। समझ में आ गया। अगले से क्वेश्चन पे चलते, इफ A एंड B आर नॉन इम्पिटी सेट्स then A cross B is non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A। बिल्कुल फ्रेंड्स ये डिफिनीशन दे दिया, तो ये देखिए डिफिनीशन सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है डिफिनीशन। ये तो डिफिनीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना, बिल्कुल सही। चलिए थर्ड पे आते हैं, सेट A सेट B देन A क्रॉस, मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना इस सेट के साथ, B इंटरसेक्शन फाई, ये फाई होगा, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हमें ये निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं थर्ड पार्ट में, कि ये क्वांटिटी क्या होगा, B इंटरसेक्शन फाई, B इंटरसेक्शन फाई।
मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि दो सेट्स लेता हूं, उसमें अगर कोई इम्पिटी सेट ले लिया ना तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन। तो बी में तो यहाँ पे दिया है 2 एलिमेंट्स, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। कोई एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। तो हमारा ये इंटरसेक्शन फाई हो गया। अब आता हूं जो एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है, पूछ रहा है ये दिस क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई। अब अगेन ए क्रॉस ये मेरा क्या है, फाई, मैं निकाला हूं। अब आपको मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई भी एक सेट इम्पिटी सेट होगा ना, कोई भी एक सेट इम्पिटी सेट होगा, देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, फाई। लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये मेरा क्या आएगा, फाई। देखिए यही तो दिया है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, ये ट्रू है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, इफ ए इज -1,1, ये सेट दिया है आपको, ए क्रॉस ए मतलब इसको 3 टाइम्स, मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है आपको, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे समझे। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, देखिए ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये जनरल जितने भी नंबर आप फाइनाइट सेट्स लेते जाएंगे ना उस पर एप्लीकेबल है। 3 लेंगे और तीनों फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, में कितने एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो अलग अलग कार्डिनलिटीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए तो यहां पे जो आपको पूछ रहा है उस पे आते हैं। तो सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी निकालना चाहता हूं, ये तीनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना, टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर ये निकालना हो कभी भी आपको ना, तो पहले करते क्या है ना, 2-2 का पहले निकालिए, मतलब पहले 2 का निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई 3 सेट देता है ए और बी, तो पहले 2 का निकालिए, जो रिजल्ट आ जाएगा इसको एक सेट लीजिए, फिर सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए। रूल वही होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए अब यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस ए का निकालूंगा। अब ए क्रॉस ए का निकालना है, मतलब ऐसे समझिए, जो एलिमेंट्स दिए हैं ना, एलिमेंट्स को आप ऐसे लिख लीजिए ना प्लीज, ऐसे, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट -1,1, प्लीज चेक करिएगा। ऑर्डर पेयर बनाना है, पहला लीजिए यहाँ का इन दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, -1,-1। उसी तरीके से -1,1, यही करते हैं ना। ये एलिमेंट एक पकड़िए, इन दोनों के साथ पहले ऑर्डर पेयर बना लीजिए, फिर सेकेंड एलिमेंट पकड़ूंगा 1, और यहाँ के दोनों एलिमेंट के साथ ऐसे, ठीक है ना, और फिर जो है 1,1, प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यही तो कर रहे हैं फ्रेंड्स आप, आपको जो मैं बोलता हूं कि आप ऐसे करो। ठीक है ना, ये पहले मैंने लिया सेट ए, यहाँ पे ए -1,1 -1,1, पहले आप -1 पकड़ेंगे और यहाँ के दोनों एलिमेंट के साथ बना लिया, फिर जो है अगला ये 1 पकड़ेंगे, यहाँ के दोनों के साथ बना लिया, वही तो किया। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इतना तो आपने निकाल लिया, ये 4, ठीक है ना। फिर जो है इसके साथ निकालना है, दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है समझिएगा, पहले ए क्रॉस ए ये निकाला आपने, इसमें 4 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, ये 4 एलिमेंट्स, -1, -1, ठीक है, फिर -1, फिर 1, -1, फिर जो है 1, ये आया था। अब ये एक सेट, इसको एज ए सेट एक मैं कंसीडर करूंगा, और इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, और ए में एलिमेंट्स क्या है, -1, 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट पकड़ेंगे, इसके दोनों के, देखिए सेम पैटर्न, तो ये एक एलिमेंट हो गया, इसके साथ करेंगे तो इसमें क्या आएंगे, 3 एलिमेंट्स का ये ऑर्डर पेयर, और 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलते हैं, 3 टपल्स बोलते हैं या ट्रिपलेट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो -1, यहाँ पे तो है ही, अब इसका मैं इस -1 के साथ लूंगा, तो यहाँ पे -1 लगा दीजिए, 3 एलिमेंट्स का ये ट्रिपलेट बनेगा, या टपल्स बनते हैं, 3 टपल्स। अब इसी एलिमेंट को जो पैटर्न है वही रहेगा फ्रेंड्स, अब इसी एलिमेंट को इस 1 के साथ अब बनाएंगे पेयर, तो -1, -1, 1,
ये हो गया। अब फिर सेम इसको पकड़िए, तो -1 1 ये हो गया, -1 के साथ लिखना है, -1 कर दीजिए, फिर -1 1 और 1 यहाँ पे हो गया। फिर अगला एलिमेंट, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो इरेज कर देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, ताकि मैं एक ही लाइन में आपको करके बता पाऊँ। चलिए ये हो गया। अब कहाँ गया, हाँ ये एलिमेंट पकड़ लिया था मैंने, ठीक है। अब ये एलिमेंट पकड़िए, तो ये एलिमेंट जब पकड़ेंगे तो 1 -1 इसको इसके साथ -1 के साथ ये हो गया। फिर उसी तरीके से आप 1 के साथ कर दीजिए, सेम जो हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे, छोटा कर देता हूँ 1 1 -1, और उसी तरीके से चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1। ये जो है टोटल 8 एलिमेंट्स देखिए बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमने फार्मूले से निकाला था, ठीक है। अब चलिए छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ A क्रॉस B दिस फाइंड A एंड B। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा फोकस करना होता है। आपको A और B पूछ रहा है ना, जब ऐसे दे दे आपको करना कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ना कि जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो सेट ये A है, सेट B है। अब आप क्या करिए, सेट ए निकालना है, तो आपको पता है ना ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट क्या होता है, सेट ए का होता है। तो कितने डिस्टिंक्ट आ रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना, उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे ए एक है देखिए, और यहाँ पे बी, दो ही एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, तो मतलब सेट ए में 2 एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या, ए और बी। अब बी के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में बी के एलिमेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वो किसके होते हैं, बी सेट के, सेकेंड सेट के। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे x आ रहा है, फिर y भी आ रहा है, और फिर देखिए आप x y रिपीट कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, सेट A मेरा क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखना चाहूं तो सेट A मेरा A, B, और सेट B जो है x, y। प्लीज बोलिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन। चलिए अब 7th पे आते हैं, लेट दिस ए बी सी डी दिया, वेरीफाई दैट दिस। अब जैसे मैंने आपको बोला था वैसे आप करके प्लीज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालिएगा, बी और सी देखिए ये कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा बी और सी में, यहाँ पे देखिए बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और सी फाई हो गया। और आपको बताया था फाई का किसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे वो भी फाई आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा पूरा का पूरा फाई आ गया। इधर जरा आते हैं, ए क्रॉस बी आप निकालिएगा ये, और फिर आपको निकालना ए क्रॉस सी, और आप देखेंगे यहाँ पे भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ये आपका एक हिंट है, आप इस तरह से ट्राई करिएगा, और फिर इसी तरह से आप इसको शो कर देंगे कि ए क्रॉस सी जो है इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। चलिए इसको आप कर ले जाएंगे, कैलकुलेशन की बात है। 8 पे चलते हैं, लेट ए दिस बी दिस, सेट ए और सेट बी ये दो दिए हुए हैं, राइट ए क्रॉस बी, बिल्कुल इस तरह से आप बना लेंगे। ये सब इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने क्वेश्चन किया। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पूछ दिया क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए अब मुझे इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। अब आप प्रैक्टिस में आ गए तो ए क्रॉस बी तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे आपको बताया था। पहले सेट का एक पहला एलिमेंट पकड़िए और इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, तो 1, 3 और 1, 3 चेक करिएगा। फिर आप सेकेंड एलिमेंट पकड़िए 2, ठीक है। अब 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्लीज चेक करिएगा, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ये आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव। याद करिए मैंने आपको बताया था कोई सेट अगर मैं लेता हूं ए जिसकी कार्डिनलिटी मान लीजिए पी है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होते थे, 2 टू द पावर पी, यही था फ्रेंड्स ना। तो बस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 रेज के पावर कार्डिनलिटी ऑफ किसका,
किसका कार्डिनलिटी, आपको बोल रहा है ना कि इस सेट की कितने सबसेट्स होंगे। तो अगर इस सेट का सबसेट पूछ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, तो ऑब्वियस ही बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी। तो 2 रेज के पावर कितना एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज टू द पावर क्या 4, और ये 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 16 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गया फ्रेंड्स, टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं हिंट भी दे देता हूं, यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट देम, आप सारे सबसेट्स लिखिए, तरीका मैंने बताया था, पहले एम्प्टी सेट लिखिए, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाइए। अब देखिए यहाँ पे जो सेट बनाएंगे एक एक एलिमेंट का, एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक एक एलिमेंट का जब आप बनाएंगे तो 1,3 ऐसे, फिर आप 1,4 ऐसे, एक एक एलिमेंट का सेट बना रहा हूं, इस सेट का सबसेट्स लिख रहे हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3, प्लीज चेक करिएगा। फिर उसी तरीके से 2,4 प्लीज चेक करिएगा। अब एक एक एलिमेंट का बना लिया, अब 2 एलिमेंट्स का बनाएंगे, अब 2 एलिमेंट्स का बनाएंगे, मतलब 1,3 ये एक एलिमेंट, और मान लीजिए मैंने ये ले लिया अगला 1,4, 2 एलिमेंट्स का सेट इस तरह से बनाते जाएंगे, टोटल 16 आ जाएंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। ये मैं बता पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप 16 बना लेंगे। तो मैंने इसको कर दिया, बिल्कुल सॉल्व कर लिया हमने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th। बोल रहा है कि ए और बी 2 सेट्स हैं जिसमें ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 2 है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 2, टोटल कितने 6 एलिमेंट्स होंगे, पहली चीज। अब यहां पे पूछ क्या रहा है कि इफ x, 1, y, 2, z, 1 are in this, find a and b where लिखा है where x, y and z are distinct elements। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 9 यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था ना जब भी सेट पूछे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट दे के, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला सेट है, ठीक है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं ना, उसके फर्स्ट डिस्टिंक्ट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को आप पकड़िए, और वही क्या होते हैं, सेट ए के मेंबर्स होंगे डिफिनीशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे x, y और z, ये आ गया x, y, z, प्लीज चेक करिएगा। और जब सेट बी निकालना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं ना, उनका सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को आपको पकड़ना होता है, तो वो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 है, उसको भी लिख लिया, और फिर यहाँ पे 1 है, चूंकि 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सेट में रिपीट नहीं करते, तो ये सेट बी हो गया। और इसको क्रॉस वेरीफाई करिए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 बिल्कुल है, और सेट बी में कितने होने चाहिए, 2 बिल्कुल है, मतलब सेट ए और सेट बी जो है ये दिया हुआ है। तो ये इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, 2 सेट्स दिए हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे या उसके कुछ एलिमेंट्स दे दे, वापिस आपसे पूछे कि सेट ए और सेट बी क्या होंगे। ये ट्रिकी है, यहीं पे घुमाते हैं। तो आपको मैंने तरीका बताया, सेट ए निकालना है, बस आप पकड़िएगा कि किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, तो ये 2 सेट्स का। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसमें देखिए कि पहला जो कोऑर्डिनेट है ना ऑर्डर्ड पेयर का, वो किसका मेंबर होगा, डिफिनीशन से सेट ए का, फर्स्ट सेट का। तो जितने डिस्टिंक्ट आएंगे उन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दीजिए, सेट ए आ गया। उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर लूंगा डिफिनीशन से, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है सेकेंड सेट से आता है, तो सेकेंड सेट को लिखने के लिए हर एक जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसका सेकेंड एलिमेंट को एक सेट बना दीजिए, बस निकल गया। ठीक है ना, ये डिफिनीशन इसीलिए बोलते हैं पहले डिफिनीशन आप समझे, डिफिनीशन समझ में आ गया तो फिर कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है ना, डिफिनीशन ये है, इसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का और सेकेंड एलिमेंट जो है सेट बी का। क्लियर? तो बस ये लॉजिक पकड़ के आप फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, इस पे भी मैं थोड़ा सा बस एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस,
फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है ना। तो बस आपसे पूछ के रहा, देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है लॉजिक वाइज। अगर इसको आप कर लेते हैं मतलब आप पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। मैं आपसे बोलूंगा पहले वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप अपने से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद ठीक है फ्रेंड्स आप आंसर को मैच करें। प्लीज पॉज करके इसको आप सॉल्व करें। अभी तक आपने पॉज नहीं किया, प्लीज पॉज करके इसको सॉल्व करें। होपफुली फ्रेंड्स आपने ट्राई किया होगा। देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या बोल रहा है, कार्डिनलिटी बोल रहा है ना कि ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी 9 है। ठीक है ना। तो ए में कितने एलिमेंट्स होंगे पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप मान लीजिए लेट सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, मान लीजिए पी है। आपको पता है कि अगर दो सेट्स में लेता हूं, एक में पी एलिमेंट है दूसरे में क्यू, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पी क्यू। अलग अलग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि दोनों सेट्स ध्यान दीजिएगा सेम है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी पी है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि दोनों सेट सेम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। और जो गिवन है आपको यहाँ पे जो गिवन है कि पी स्क्वायर जो आ रहा है ना वो 9 है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। अब रूट आप निकालेंगे फ्रेंड्स तो बोलेंगे सर प्लस माइनस 3 आता है, तो -3 फ्रेंड्स किसी एलिमेंट का, किसी सेट का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को थोड़ी बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमेशा या तो 0 होंगे या तो 1 या तो 2 ऐसे जाता है ना। 0 कब होगा, जब वो सेट 5 होता है। निगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नहीं आते। तो इसलिए इसको जब सॉल्व किया मैं प्रॉपर कर दूं। चलिए जब आपको डाउट होगा तो मैं वहां से भी कर देता हूं। आप +-3 लिखिए, बट यहाँ पे आप 3 लेंगे, -3 कभी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी माइनस निगेटिव में आते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर सेट ए निकाल लूं ना, आपको बोला ना कि सेट ए निकालो। सेट ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको तरीका बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर जो दिया है ना एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को बताता है। तो चलिए पहले पहला कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, तो क्या है, -1 है और यहाँ पे 0 हो गया, ये आ गया। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या करता है, सेकेंड सेट के एलिमेंट को बताता है ये। अब यहाँ पे चूंकि सेकेंड सेट भी ए है तो क्या है, देखिए 0 है, 0 में लिख चुका हूं, और यहाँ पे 1 तो एक्स्ट्रा 1 आ गया। बस यही मेरे क्या है फ्रेंड्स, सेट ए के एलिमेंट्स है। यहाँ पे लॉजिक से हमने किया, चूंकि ए और बी होता तो अलग अलग चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों सेट सेम है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी सेट ए का ही मेंबर होगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट भी सेट ए का ही मेंबर होगा। बस यहां से मैंने सेट ए निकाल लिया, -1 0 और 1। क्लियर है। पहले चलिए मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो -1 और 0 ये लिख दिया। सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका होगा, सेकेंड सेट। अब सेकेंड सेट भी ए है तो मैं लिखता हूं 0, वो भी ए का एलिमेंट होगा, 0 लिख चुका हूं। यहाँ पे 1 है, 1 नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया। ये क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए, तो सेट ए मेरा इतना हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए क्रॉस ए पूछ रहा है ना, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब सीधे सीधे ना ए क्रॉस ए आप निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पे जो आपसे बोलने की बात कर रहा है ना, अब निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ऐसे, यहाँ भी सेट ए, यहाँ भी सेट ए, यहाँ पे एलिमेंट जो है -1 0 और 1, -1 0 और 1। -1 को पकड़िए तीनों के साथ पहले ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पे लिखते जाइए -1 -1, फिर -1 0 इसके साथ, फिर -1 और 1, ये हो गया। अब इसको पकड़ेंगे आप 0 को, फिर इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 0, -1, फिर 0, 0 और फिर 0, 1। प्लीज चेक करिएगा, तीनों के साथ बना लिया आपने। अब इसके बाद 1 पकड़िए, 1 पकड़ेंगे, फिर इन तीनों के साथ बनाएंगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा 1, -1,
1,0 और 1,1 प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स आएंगे, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखिए टोटल काउंट करिए 9 है, बोला है ना रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखिए। तो इनमें से रिमेनिंग मतलब ये पूरा आ गया, ये तो मेरे ख्याल से 2 दिया हुआ था, 2 क्या दिया, 2 दिए हुए, -1,0 ये दिया हुआ है, और 0,1 दिया हुआ है, 0,1 कहाँ गया, ये दिया है। रिमेनिंग जो बचेंगे 7 वो लिख दीजिए, -1, -1, -1,1, ये 0,-1, फिर 0,0, फिर 1,-1, फिर 1,0 और 1,1, ये रिमेनिंग है, 2 दे दिया है, ठीक है ना। बस हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे लॉजिकल होते हैं और यहीं पे घुमाते हैं, इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मेरा जो एफर्ट था, पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमने पहले डिफाइन किया, प्रॉपर से तरीके से मैंने डिफाइन किया, यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट जो कुछ थे वो सीखे, और उन्हीं के बेसिस पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सबने एक एक क्वेश्चन हमने ट्राई किया, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ग्राफिकल अप्रोच बहुत आसान होता है, आपको थोड़े से क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करता है, तो ये टेंडेंसी अपनाएं, और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। बार बार जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपका वो बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे फिनिश हुआ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे आपका चैप्टर 2 में, वो क्या है फ्रेंड्स, रिलेशंस की तरफ मूव करेंगे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। मैं अभी आप 11th में हैं, 12th में जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे वीडियोस आती रहेंगी इस तरह की, चैप्टर वाइज, क्वालिटी वाइज। फिर उसके बाद अगर टारगेट है आपका जेई का, तो फिर जेई के लिए भी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जेई के लिए भी आपका आएगा। अगर आपका टारगेट पीएचडी टीएचडी है या अदर एग्जाम्स जहाँ पे ये सिलेबस है, तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ साथ बने रहें। इतने पेशेंस के साथ वीडियोस देखा आपने, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।